प्रदेश में ऐसी ऐसी तमाम घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे हिंदू और मुसलमानों की तकरार तो कहीं ऊंच और नीच की देख करके तकरार हो रही है, कहीं यादव और मुसलमानों में तो कहीं यादव और ठाकुरों में तकरार हो रही है। लेकिन उस तकरार के पीछे क्या हो सकता है, आखिर वो कहानी क्यों हो रही है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बार बार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है, लेकिन जब से ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं तब से योगी आदित्यनाथ को भूल अब बहन कुमारी मायावती जी को याद करने लगे हैं। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार की सरकार रही तब उस समय कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुआ करती थी। उस समय कोई भी प्रशासन ढीला हवाली नहीं करती थी, मजबूती के साथ काम करती थी। लेकिन एक ऐसा मामला जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके से, यानी कि जहां के कई बार सांसद रहे गोरखपुर में एक ऐसी घटना जो पूरे देश को झकझोर देती है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने ही संसदीय क्षेत्र को क्यों नहीं संभाल पाए, अपने ही विधानसभा क्षेत्र को क्यों नहीं संभाल पाए। मैं खास करके गोरखपुर जिले की बात कर रहा हूं। गोरखपुर जिले के गीदा में अमटौरा एक गांव है जहां पे एक व्यक्ति को सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ तो काम करती है, लेकिन दूसरे दिन उस हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो कहानी आपको झकझोर सकती है। आखिर वो कहानी कैसी है मेरे प्यारे साथियों? अमटौरा गांव के शिवधनी साहनी नाम की एक व्यक्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष हुआ करती है और वह गांव से बाहर अपने बेटी की शादी 13 मई को फिक्स है और वह गांव से बाहर टेंट बुक कराने गए थे। टेंट बुक कराकर आते समय अपनी साइकिल सिर्फ अपने द्वार पर नहीं बल्कि रास्ते में खड़ी कर दी है। जब वो रास्ते में खड़ी करके अपने घर गए, वहां पानी पी रहे थे, खाट पर बैठे हुए थे, तभी शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू आते हैं और सरेआम उनको गोली मार देते हैं। मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, अभी भी ऊंच और नीच की खाई को ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिटा नहीं पाई है। चाहे देश में भी आज भी ऊंच और नीच होने का साफ फासला साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बागेश्वर धाम के महाराज जी जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हम हैं सब हिंदू भाई भाई। लेकिन क्या सच में जात पात की खाई मिट पाएगी? क्या जात पात जो है कि मिट पाएगा? क्योंकि जिस तरह से पिकलू सिंह की मैं बात कर रहा हूं, शशि शंकर उर्फ पिकलू सिंह जो 50 वर्षीय अधेड़ शिवधनी साहनी को जब गोली मार देते हैं तो उनके परिवार से पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या था। उनकी बेटी बार बार कहती है कि 13 मई को उनकी शादी थी और उनके पिताजी टेंट बुक कराने के लिए बाहर गए थे। जब वहां से आते हैं तो साइकिल रास्ते में ही खड़ी कर देते हैं। जब पिकलू सिंह के साथ कुछ लोग आते हैं रास्ते में तो साइकिल हटाने के लिए कहते हैं। साइकिल तो हटाई जाती है, इसी बीच में विवाद होता है, बवाल होता है। समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ ठाकुरवाद तो एक तरफ निषादवाद और दोनों लोग बीजेपी के साथ हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी में निषाद भाई भी जुड़े हैं, बीजेपी में ठाकुर समाज भी जुड़ा है, यानी ब्राह्मण समाज क्षत्रिय समाज भी जुड़ा है, लेकिन फिर भी उन दोनों में एक साथ नहीं बन रही है। योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है और ऐसी कानून व्यवस्था मजबूत है कि संभल में भी घटना घट जाती है। अनुराग यादव का भी हत्याकांड हो जाता है और मेरे प्यारे साथियों गाजीपुर में भी रेप जैसी घटनाएं देखने दिन सरेआम घटनाएं घट रही हैं। लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ कड़ाई नहीं कर पा रही, कानून व्यवस्था मजबूत नहीं हो पा रही। लगातार अखिलेश यादव जी पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ कहती है कि कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब लोग धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को छोड़, अखिलेश यादव की सरकार को छोड़ अब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को याद कर रहे हैं कि एक समय हुआ करता था जब बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर जब आसमान से उड़ रहा होता है तो जिस रास्ते से उड़ रहा होता है पूरे जिले के पूरे थाने की पुलिस मजबूत हो जाया करती थी। उनके हाथ पांव फूल जाते थे, वो परेशान हो जाते थे कहीं ऐसा ना हो कि बहन जी का हेलीकॉप्टर
कहीं उतर जा। इसलिए उस जिले के जिलाधिकारी ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्रशासन अधिकारी मजबूत हो जाते थे, कहीं किसी के साथ गलत ना हो पाए। तो इतना डर था बहन जी के शासन में। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार होने के बाद आज सरकार नहीं है, आज उनके विधायक नहीं है, उनके आज सांसद नहीं है, फिर भी 2027 में तैयारी की जा रही है। लेकिन अब आपको सोचना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार समझ में आ रही है या बहन जी की सरकार आपको याद है। लेकिन मेरे प्यार साथियों, अभी भी खबर ये आ रही है कि जो गीदा में शिवधरी साहनी जी की घटना घटी है, उनका पोस्टमार्टम हो गया है और आज बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले मेरे प्यारे साथियों, जब पुलिस वाले उस गांव में पहुंचे तो बीजेपी का नेता भी वहां पहुंच गए। बीजेपी के नेता आओ देखे न ताओ, सीधा पुलिस वालों, एसपी, दरोगा सबको कहने लगे, एसडीएम को भी बोलने लगे कि अगर तुम्हारे माँ बाप की हत्या सरेआम कर दी जाए तो आप क्या करिएगा, सरेआम आपके बेटे की हत्या कर दी जाए तो आप क्या करिएगा। खैर, शिवधनी यादव की सिर्फ हत्या ही नहीं होती है, जो आरोपित हैं उनके घर में उनको घर को भी जला देते हैं, यानी झोपड़ी थी, झोपड़ी को भी जलाकर राख कर देते हैं। मेरे प्यार साथियों, आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आपका ख्याल क्या है? गोरखपुर में जो घटना घटी है सिर्फ इतना ही कि साइकिल न हटाने की वजह से, अगर साइकिल हटा ली गई होती तो शायद ये बड़ा कांड नहीं होता। साइकिल रास्ते में खड़ी न करने के बजाय अगर वो दूर खड़ा कर देते, घर के बगल में खड़ा करते, घर के पास खड़े करते तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन कहते हैं कि झगड़ा करने वालों को तिनका भी बहुत भारी पड़ जाता है। तो बुरा करने वाले कभी भी सावधान नहीं रह सकते। हो सकता हो कि कहीं न कहीं उनकी आपसे रंजिश रही हो, क्योंकि सिर्फ साइकिल की वजह से तो ये घटना नहीं घट सकती। मेरे प्यार साथियों, आपके ख्याल क्या है? कमेंट करके बताइएगा। आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? बहन जी की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? और गीदा में जो परेशान परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।